दोस्तों, माई सेल्फ BS नरूका। बेसिकली मैं गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से बिलोंग करता हूं और फिलहाल मैं जयपुर में सेटल्ड हूं। साथियों, मेरा जन्म एक सामान्य किसान परिवार के घर में हुआ और जब होश संभाला तो अपने आप को कहीं न कहीं कमजोर परिस्थितियों में पाया। सपने बहुत बड़े देखे थे, बचपन से देखने की आदत थी। एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी जिंदगी, शान शौकत की लाइफ। और मैं पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन ये आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर होने की वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई। फिर भी मैं धन्य हूं अपने माता पिता के लिए कि उन्होंने मुझे +2 करवाया। 12वीं कक्षा पास की, उम्र थी 17 साल। 17 साल 3 महीने की उम्र में एक बच्चा खेलने कूदने की उम्र होती है, हाँ या ना दोस्तों? उस उम्र में मुझे कमाने की चिंता लग गई। 3 भाइयों में सबसे बड़ा होने के नाते अपने आप को बहुत जिम्मेदार महसूस कर रहा था और 17 साल 3 महीने की उम्र में मैंने फौज का दामन थाम लिया। अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता हूं कि मुझे भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिला। साथियों, यह मेरा बड़ा सौभाग्य था। देश सेवा का जज्बा था, लेकिन कहीं ना कहीं पेट सेवा के भी जज्बात इसमें जुड़े हुए थे। सपने जिंदा थे, मरे नहीं थे। और यही वजह थी कि दोस्तों मैंने वहां जाकर के भी अपने आप को प्रोग्रेस किया। BA किया, +2 करके गया था, BA किया, MA किया, B.Ed किया और आर्मी में ऑफिसर के लिए मैंने 3 बार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और ही रास्ता सोच रखा था। अपने सपनों के लिए हमेशा कोई न कोई नए रास्ते, नए मौकों की तलाश में रहता था। और दोस्तों, आर्मी में नौकरी के साथ साथ मुझे एक अन्य डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मौका मिला। वहां भी कड़ी मेहनत की, 2 से 3 साल मैंने दिए, डेडिकेशन के साथ काम किया, लेकिन एक बार फिर से असफलता मेरे सामने खड़ी थी। मेरी मेहनत में कमजोर कोई कमी नहीं थी दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म कमजोर था। साथियों, फिर मैंने मानस बनाया कि मैं आर्मी की नौकरी को क्विट करूंगा और तकरीबन 20 साल सेवाएं देने के बाद एज ए हवलदार क्लर्क के तौर पर मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, इस इरादे के साथ कि सिविल में जाकर के अब मैं कोई तैयारी करूंगा, अपने आप को सेटल करूंगा। और दोस्तों, मैंने मानस बनाया कि राजस्थान गवर्नमेंट में डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार जैसी पोस्टों के लिए फाइट करूंगा। अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी एक बार फिर से असफलता मेरे सामने खड़ी थी। बार बार रिजेक्ट हो रहा था, बार बार रिजेक्ट हो रहा था दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कहीं ना कहीं मैं अपना प्रयास जारी रखा। इस प्रोसेस में दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर बन गया। राजस्थान गवर्नमेंट में वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान की नौकरी मिल गई, सामाजिक विज्ञान के टीचर की नौकरी मिल गई। लगभग 60,000 सैलरी थी दोस्तों, और यह बात है 2017 की। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे संतुष्टि नहीं दे रही थी। मेरे सपने, मुझे लग रहा था कि इस नौकरी से पूरे नहीं हो सकते। माफ करना, मजबूरी में नौकरी कर रहा था, क्योंकि एक बात समझ में आती है कि नौकरी कभी भूखा तो नहीं मरने देती, लेकिन कभी अमीर भी नहीं बनने देती। दोस्तों, आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरे
मित्र भी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं और मेरे लिए भगवान भी हैं। और कोई नहीं, वन एंड ओनली क्राउन एम्बेसडर रामवीर सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां गुरुजी के लिए। वो दिन मुझे आज भी याद है। तकरीबन 6 साल पहले मेरे घर पे आए थे गंगापुर सिटी में जब मैं रह रहा था, और पूरा स्लीपलेस वेलनेस का प्लान मुझे एक्सप्लेन किया। साथियों, सर ने मुझे समझाया कि भंवर सर, मास्टर जी की नौकरी से एक सामान्य जिंदगी जियोगे। अगर आपके ख्वाब हैं, सपने हैं, आप लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो स्लीपलेस वेलनेस की शुरुआत आज से कर दो। आप करोड़ कमा सकते हो। तो सही बताऊं दोस्तों, तो पहले दिन तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, पहले दिन मुझे भरोसा नहीं हुआ कि वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने सर की बातों पे भरोसा किया और कुछ प्रोडक्टों के साथ शुरुआत की। मेरे बच्चे राजीव को एलर्जी की समस्या थी, जो डॉक्टर ये कह रहा था कि एलर्जी कभी जीवन में ठीक नहीं होगी, जीवन भर एलोपैथी की दवाइयां लेनी पड़ेगी। इसी कंपनी के प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक से बच्चा मेरा ठीक हुआ। वाइफ को गायनी प्रॉब्लम थी, यूट्रस में गठान हो गई, 3 इंटू 3.5 सेंटीमीटर की गठान। यूट्रस को निकालने की पूरी तैयारी कर दी थी गायनी डॉक्टर ने। लेकिन धन्य है इस महान मंच को, धन्य है इस प्लेटफॉर्म को। इसी प्लेटफॉर्म, इसी मंच, इसी कंपनी स्लीपलेस वेलनेस के गायनेडॉक, थंडरब्लास्ट और इम्यूनोडॉक से मेरी वाइफ को आराम मिल गया। ये 2 रिजल्ट जब मेरे परिवार में आए, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है दोस्तों, ये मेरे परिवार में रिजल्ट आए। जब ये 2 रिजल्ट आए, वहीं से भरोसा बढ़ा। ये आवाज आज यहां से नहीं आ रही है, दिल से आ रही है, डायरेक्ट दिल से आ रही है। मैंने जब रिजल्टों को देखा, समझा, तो मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि यार मुझे समाज के बीच में जाना चाहिए। और सच्ची नेक नियत के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में गया और मैंने लोगों के साथ में रिजल्ट शेयर किए। मैंने सोचा बहुत सारे ऐसे बहनें, बहुत सारे ऐसे बच्चे इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित होंगे, क्यों ना एक गुडविल के साथ, एक शुभकामनाओं के लिए, एक दुआओं के लिए ये काम को किया जाए। और दोस्तों, देखते देखते लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। धीरे धीरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, मेरे साथ कारवां बढ़ता चला गया। एक दिन मैं मेरे गुरुजी के साथ में बैठा, रामवीर सर के साथ में। सर ने मुझे समझाया कि भंवर सर, आपका कैरियर बन सकता है, आपका फ्यूचर बन सकता है, आप और गंभीर हो जाओ। और दोस्तों, उस दिन से मैंने और गंभीरता से वर्क किया। मास्टर जी की नौकरी कर रहा था, उसके पैरेलल काम करते 3 साल में डायमंड, 4 साल में ब्लू और 5 साल में ये BS नरू का ब्लैक डायमंड बन गया। 50,000 की नौकरी, और सरकारी नौकरी के लिए जहां लोग लाइन लगा के खड़े, रिश्वत लेके खड़े, नेताओं की सिफारिश लेके खड़े, उस नौकरी को BS नरूका ने मार्च 2020 में क्विट कर दिया। वो सरकारी नौकरी छोड़ी, 50,000 की नौकरी छोड़ी। तो दोस्तों, आज 50,000 की नौकरी छोड़ी तो आज आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म से लगभग 5 लाख पर मंथ की इनकम जनरेट करता है। पिछले अगर 6 साल की बात करूं तो 3.25 करोड़ से प्लस की मेरी टेस्टिमनी है इस मंच से। अरे एक सिंपल से घर में रहता था गंगापुर सिटी में, आज लग्जरी फ्लैट में परिवार के साथ रहता हूं। साइकिल से अपने जीवन की शुरुआत की थी, 300 रुपए की साइकिल, 300 रुपए की सेकंड हैंड बाइसिकल खरीदी थी। इतनी सी मेरी हैसियत, इतनी सी मेरी औकात थी। दोस्तों, आज आपका भाई इसी मंच के माध्यम से, इसी कंपनी के माध्यम से 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज ई क्लास मेंटेन करता है। दोस्तों, अपने खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति है जो आज करोड़पति है। अपने गरीब खानदान का, किसान खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति है जो आज 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज ई क्लास मेंटेन करता है। देश विदेश की टूर दोस्तों, जिसमें मैं बात करूंगा 5 इंटरनेशनल टूर किए मैंने। दुबई, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया और यूरोप घुमा दिया संजीव सर ने। यस, फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड पूरे 1 सप्ताह के लिए परिवार के साथ घूम करके आया। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की, ये ताकत है स्लीपलेस वेलनेस की। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा, यहां से एक सोच लेकर के जाना। आप यदि यहां से सोच लेके जाते हो ना, तो भीड़ में से उठ करके कब आप इस मंच तक आ जाओगे और आप क्राउन एम्बेसडर रामवीर सर बन सकते हो और ब्लैक डायमंड BS नरूका बन सकते हो। दोस्तों, पिछले तकरीबन 6 साल से मैं लगातार यहां पर वर्क कर रहा हूं और मैंने कमाया नहीं कमाया मैटर नहीं है, लेकिन दुआएं कमाई हैं। दोस्तों, इस अचीवमेंट के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस महान मंच, महान प्लेटफॉर्म और इस कंपनी के जन्मदाता, वन एंड ओनली हमारी जिंदगी के मसीहा डॉक्टर संजीव कुमार सर। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा गुरुजी के लिए। दोस्तों, फिर धन्यवाद देना चाहूंगा क्राउन एम्बेसडर रामवीर सर को, जिनकी प्रेरणा से इस प्लेटफॉर्म पर आया। यस,
धन्यवाद देना चाहूंगा बीएस भंडारी सर का, जिन्होंने मेरे कदम कदम पे साथ दिया। और बिग थैंक्स टू माय डाउनलाइन, जिसको मैं लाइफ लाइन कहता हूं। दोस्तों, आप हैं तो मैं हूं, आप हैं तो मेरा वजूद है। इतना ही कहूंगा इस मंच से कि मैं आपकी सक्सेस का सच्चा साथी, सच्चा सारथी अपने आप को साबित करके रहूंगा। लास्ट में 4 पंक्तियां हैं, मैं अगर परमिशन हो तो मैं कहना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा गुरु जी के सम्मान में। अगर कोई पूछे कि क्या करते हो, अगर कोई पूछे कि क्या करते हो, तो बड़े गर्व से कहना कि सुंदर सुरों का साज बनाता हूं और नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं जमाने की शिकायतें, चुपचाप सुनता हूं जमाने की शिकायतें, फिर दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूं। अरे समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, अरे समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए होंगे किसी ने चांद पर बुर्जे खलीफा, बनाए होंगे किसी ने चांद पे बुर्जे खलीफा, अरे ये बीएस नरूका तो कच्ची ईंट से ताज बनाता है, ताज बनाता है। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।